हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह परमार। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, कुछ बेसिक चीजें, फिर हम लोग और इन डेप्थ में इसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिलेशन देखो, चार टाइप के होते हैं। पहला होता है ये वन वन। कौन सा होता है? वन वन। इनका कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है, ये होता है आपका मैनी टू वन। ये मैनी से वन पे जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं मैनी टू वन। एक होता है वन मैनी, वन से मैनी पे जा रहा है, इसको बोलते हैं वन मैनी। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर, जब एक का रिलेशन बहुतों पे जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मैनी मैनी, मैनी मैनी। ये मैंने सबको कनेक्ट कर दिया आपस में। तो ये मैनी टू मैनी हो रहा है। तो स्टूडेंट ये चार तरह के रिलेशंस होते हैं, ये चारों के चारों रिलेशंस होते हैं, वन वन, मैनी वन, वन मैनी एंड मैनी मैनी। ये चारों क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। इन चारों रिलेशन में से दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। एक तो याद रख लेना वन वन, एक तो याद रख लेना वन वन फंक्शन होता है, ये तो सबको याद रहता है। एक और फंक्शन कौन सा होता है उसको याद रखने का तरीका मैं आता हूँ। राइट हैंड से वी का साइन बनो, विक्ट्री का साइन बनो। ये क्या जा रहा है? मैनी टू वन। विक्ट्री का साइन, वी का साइन किसको डिनोट कर रहा है? मैनी टू वन। तो एक और जो होता है वो होता है आपका मैनी टू वन। ये दो आपके फंक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन कौन से होते हैं तो आप क्या बोलोगे हमेशा? कौन से फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट? एक तो वन वन एंड सेकंड वन इज योर मैनी वन। फर्स्ट वन इज योर वन वन एंड द सेकंड वन इज योर मैनी वन। ये दो आपके फंक्शंस होते हैं। रिलेशन तो चारों होते हैं पर इसमें फंक्शन कौन से होते हैं? वन वन एंड मैनी वन। ये चीज क्लियर है क्या? डन। एक चीज और याद रखना, ये जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं, मैं चलो नेक्स्ट पेज बताता हूं। ये जो सर्किल होता है ना, सर्किल, ये जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है डोमेन। ये क्या होता है? डोमेन। और इधर की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेंज। तो अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं, 2, 3, 5, 11, 6, 1, तो आपके डोमेन क्या हो जाएंगे? डोमेन, तो डोमेन में स्टूडेंट्स आएगा पर 2, 5 एंड 6, दीज आर डोमेन। एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? 3, 11 एंड 1, दैट्स योर रेंज। ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका क्या हो गया? रेंज। दैट्स योर डोमेन, दैट्स योर रेंज। फर्स्ट वन इज योर डोमेन एंड द सेकंड वन इज योर रेंज। फर्स्ट वन आपका डोमेन हो गया और सेकंड वन क्या हो गया स्टूडेंट? आपका रेंज। बस इतना सा आपको याद रखना है डोमेन और रेंज के केस में। चलो पहला क्वेश्चन, आपको ए दे रखा है एक्स वाई जेड और आपको बी दे रखा है पी क्यू आर एस। ए एंड बी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर और एस। अब मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना। जैसे इसमें दे रखा है ए ऑप्शन, एन पी। अब एन तो है ही नहीं, एन तो है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वाला तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट वाला को वैसे ही कट करता हूं। अब मैं बी ऑप्शन पे चलता हूं। इस पर बताऊं, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन कहता है एक्स एस, एक्स का रिलेशन एस के साथ में है, वाई का रिलेशन एस के साथ में है, वाई का रिलेशन भी एस के साथ में है, और जेड का रिलेशन भी एस के साथ में है। ये तीनों मिल गए, इसको क्या बोलते हैं? ये फंक्शन होता है कि इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन। कौन से फंक्शन है? तो फंक्शन है क्या? यस। कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार सॉल्व करने के लिए वापस से डायग्राम बनाता हूँ कि बी तो ठीक है। अब वहां पे वापस लिख रहा हूँ, एक ही जगह एक्स वाई एंड जेड, पी क्यू आर और एस। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी देखा, वाई पी, वाई का पी, वाई क्यू, वाई का क्यू, वाई आर एंड जेड एस। ये कौन सा हो गया? वन मैनी। ये कौन सा गया? वन मैनी। और वन मैनी फंक्शन नहीं होता है, सी ऑप्शन भी फंक्शन नहीं है। डन। द लास्ट वन डी ऑप्शन का बनाऊं मैं। देखो ए में क्या आएगा? एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, पी क्यू आर और एस।
x का p के साथ है, y का r के साथ है और z का s के साथ है। तो ये हो गया 1 1, और 1 1 भी क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा b एंड d बोथ। वैसे एग्जाम में तो आपका एक ही आंसर मिलेगा, पर यहां पे आप लोग समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा, b एंड d बोथ। ओके, यहां पे दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर। तो चलो, ये पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला किसका होता है, y का होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 4। 2 रखने पे क्या होगा, 3, तभी तो 5 अगर 2 प्लस 3 5 होता है। यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 2। 4 रखने पे क्या आएगा, 1। तो हर एक वैल्यू रखने पे एक नई वैल्यू आएगी। तो ये कौन सी मैपिंग हो गई, 1 1 मैपिंग। द आंसर इज योर C11 मैपिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C11 मैपिंग, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू देखो, आप x की जगह एक वैल्यू पुट अप करो तो y का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू रखने पे एक ही पर्टिकुलर आंसर, दैट इज योर 1 1 मैपिंग। ओके, x इज इक्वल टू 4। अब x इक्वल्स टू तो 4 है, अब 4 है, और y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ये तो कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे मल्टीपल हो सकता है। ये तो क्या हो गया, 1 मैनी। इसने कहा x तो 4 है और y तो कुछ दे नहीं रखा, तो y तो कुछ भी ले सकता है। तो 1 मैनी, 1 मैनी क्या होता है, नॉट ए फंक्शन। तो आंसर हो जाएगा नॉट ए फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y क्या है, x का स्क्वायर है। अगर 1 लूंगा और -1 लूंगा, दोनों का स्क्वायर कितना होता है, +1। 2 और -2 दोनों का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाँ, मैनी टू 1, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर कितना होता है, एक ही नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये कौन सा हो गया, मैनी 1, और मैनी 1 फंक्शन होता है। राइट हैंड से v का साइन बन रहा है ना, तो दैट्स योर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखा x इज लेस देन y। x इज लेस देन y। मैं थोड़ा डायग्राम और बड़ा बना देता हूं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। इनका कलर चेंज। ओके, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। 1 छोटा है y से, तो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 4 से, 1 छोटा है 5 से। 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से। तो ये तो हो गया मैनी मैनी, ये तो क्या हो गया, मैनी मैनी। तो मैनी मैनी का जो आंसर होता है वो होता है नॉट ए फंक्शन। दैट्स योर नॉट ए फंक्शन। तो पहले 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट वन, वापस हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा जो पहले सर्कल में जो होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड में होता है दैट्स योर रेंज। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2, 3, 7, 11, 20, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो जो आगे वाले होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 2, 3 और 11, और रेंज क्या हो जाएगा बेटा, बाजू के नंबर 3, 7 एंड 20। दैट्स योर डोमेन। आगे वाले डोमेन होते हैं, बाद वाले क्या होते हैं, रेंज होते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है डोमेन क्या है, क्या पूछा आपसे, डोमेन क्या है। तो आगे वाला नंबर क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया। तो ऑप्शन इज योर सी, 1 एंड 2 इज योर डोमेन। नेक्स्ट वन, इसमें रेंज पूछा है, तो रेंज तो पीछे वाला नंबर होता है, पीछे वाला नंबर तो 0 0 0, 4 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दो तो भी काम हो जाएगा। ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है ना, सेट थ्योरी में एक एक नंबर को 4 4 बार नहीं लिखते, एक बार लिख दूंगे तो भी काम हो जाएगा। ओके, डोमेन एंड द रेंज, एक्स की वैल्यू डोमेन होती है, एक चीज अच्छे से याद रख लो, एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, डोमेन होती है। जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज। अब एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर, तो कुछ भी रख सकते हैं, पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो रेंज होगा वो पॉजिटिव रियल होगा। आंसर होगा रियल एंड पॉजिटिव रियल। आंसर जो बी,
क्योंकि आपका डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, एंड आपका जो रेंज आएगा, डोमेन तो आपका रियल नंबर होगा और जो आपका रेंज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल। ओके, लेट द डोमेन ऑफ द एक्स बी सेट 1। तो डोमेन आपको 1 ही रखना है, और किस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इक्वल टू 1, किसकी 1 रखने पे 1 आंसर आ रहा है। चलो ए ऑप्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने एक्स से 1 रखा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 रखने पे आंसर कितना आ रहा है 1, तो 1 इज द आंसर। अब बात करते हैं जी एक्स। आपने 1 पुटअप किया, 1 पुटअप करने पे 1 ही आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 1 पुटअप करने पे 1 आंसर सिर्फ ए में आ रहा है। ओके, फंक्शंस के लिए अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं, एक तो आपको याद रखना है जो 1-1 मैपिंग होती है, एंड सेकंड वन कौन सी होती है, वी का साइन। तो वो कौन सी मैपिंग होती है स्टूडेंट्स आपकी, मैनी वन। ये दो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये याद रखना है। ऊपर से फंक्शन बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 मैंने दे रखा है, और आपसे पूछा है f2 की वैल्यू निकालो। कुछ मत करो, जहां पर x दे रखा वहां 2 पुट कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 + 3, आंसर इज योर 7, 4 + 3 7। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x + 9, f1 7 + 9 कितना होता है 16, तो आंसर इज योर 16। डन। चलिए नेक्स्ट वन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 - x। तो ये हो जाएगा 1/1 + 1, 1/2। द आंसर इज 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 1/2। नेक्स्ट वन देखो, जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, x/x - 1। तो ऊपर -1/2, -1/2 -1, तो ऊपर कितना हो जाएगा -1/2, नीचे एलसीएम देखो तो -3/2, माइनस है माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज योर 1/3। कितना हो जाएगा 1/3। डन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, मैंने क्वेश्चन ही उल्टा ले लिया, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी स्टूडेंट्स माय मिस्टेक, मैंने फंक्शन उल्टा ले लिया है। मैं वापस से इसको सीधा करके सॉल्व करता हूं, पर अगर फंक्शन ये होता तो उसका आंसर कितना होता है 1/3। मैं फंक्शन को सीधा लिख रहा हूं, मैं इरेज करके, तो फंक्शन इज योर x - 1/x। ठीक है, तो -1/2 -1/- 1/2, तो ऊपर -3/2 -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज योर 3। द आंसर इज योर 3। 3 कौन सा ऑप्शन है, डी। ओके, एक और बात करते हैं, नई चीज डिस्कस करते हैं, फॉग एंड गॉफ। क्या डिस्कस करते हैं, फॉग एंड गॉफ। तो फंक्शन एफ एक्स इज योर 2x + 3 एंड जी एक्स इज योर 7x² + 2x + 4। ये फॉग एंड फंक्शन एफ और फंक्शन जी लिखा है मैंने। अब मुझे निकालना है फॉग, तो 2 × 7x² + 2x + 4 + 3, तो दैट्स योर फॉग। फॉग क्या होता है, 2x + 3, तो दैट्स योर फॉग। ऑफ फंक्शन जी, देखो फॉग क्या होता है मैं समझाता हूं। फॉग का मतलब होता है फंक्शन एफ के अंदर जहां पर भी एक्स आ रहा है वहां जी का फंक्शन पुटअप कर दो। देखो 2x + 3 रखा था, एक्स की जगह क्या पुटअप कर दिया, पूरा जी का फंक्शन पुटअप कर दिया। क्या पुटअप कर दिया, पूरा जी वाला पुटअप कर दिया। अब गॉफ में क्या करेंगे, जहां पर भी फंक्शन जी है ना 7x², तो x की जगह वापस हम f का फंक्शन पुटअप करेंगे, और 2x की जगह वापस से पुटअप करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, देखो 7x² की जगह तो 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 + 4, तो दैट्स योर गॉफ। तो फंक्शन पहला कौन सा था, फॉग, दूसरा कौन सा, गॉफ। नेक्स्ट वन इज योर फॉफ। फॉफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन एफ के अंदर एफ को ही रखना है, फंक्शन एफ के अंदर एफ को ही रखना है। तो यहां पे देखो इस एक्स के वापस रख दूंगा मैं, 2x + 3 + 3। डन। अगर जी ओ जी होगा तो जी के अंदर जी को ही प्लेस करना है, तो 7
7x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह वापस से फंक्शन पुटअप कर दो, 7x² प्लस 2x प्लस 4 एंड प्लस ऑफ 4, तो 7x², तो यहाँ स्क्वायर रहेगा 2x प्लस 4, तो दैट्स द फॉग ऑफ एन GOG डन। इस चीज को अच्छे से एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। ओके अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मैं एक बार दोनों फंक्शन लिख देता हूं। fx इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ऑफ x, dx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। अब मुझे निकालना है फॉग। फॉग का मतलब फंक्शन f में भी 1 माइनस 1/x की जगह x माइनस 1/x, 1 यहाँ पे हमने एलसीएम लिया x माइनस 1 प्लस 1, x से x कैंसिल, तो ये x ऊपर चला जाए तो आंसर कितना हो गया x। द आंसर इज ax, द आंसर इज ax। ग्रेट। नेक्स्ट वन वापस आपसे पूछा है, गॉफ पूछा है, वापस से मैं फंक्शन f लिख देता हूं, 1/1 माइनस ऑफ x, dx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। निकालना है गॉफ g। अब g के अंदर जहां पर भी x है वहां पे 1/1 माइनस ऑफ x माइनस 1, 1/1 माइनस ऑफ x, 1 माइनस ऑफ x 1, तो माइनस 1 प्लस ऑफ x, 1/1 माइनस ऑफ x, ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x। द आंसर इज x, द ऑप्शन इज बी x। डन। चलो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये कौन सी मैपिंग है। डन। तो चलिए अब ये तो हो गया आपका x और ये क्या हो गया y, y का मतलब 2 की पावर x, 1 पुट अप करें 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 पुट अप करें 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब फंक्शन है ना 2 की पावर x, तो यहाँ 1 पुट अप करने पे 2 की पावर 1, यहाँ 2 पुटअप करने पे 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, एंड 3 पुटअप करने पे 2 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स आपका 8। तो 3 पुटअप करने पे 8, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप करने पे एक ही आंसर आ रहा है। आई रिपीट, एक पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप करने पे एक ही आंसर आ रहा है। दैट मीन ये कौन सी मैपिंग है स्टूडेंट्स आपकी 1-1 मैपिंग, तो द आंसर इज योर ए 1-1 मैपिंग। डन। या स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 15 वाले क्वेश्चन पे। चलो 15 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट्स सी। ओके फंक्शन fx इज इक्वल टू लॉग बेस, मैं लिख देता हूं फंक्शन log 10 बेस 1 प्लस x। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको लॉग आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। आपको जो वैल्यू वो 0 to 9 के बीच में पुटअप करनी है, तो सबसे पहले मैं 1 0 पुटअप करता हूं, तो log 1 x की जैसे ही 0 पुटअप x की 0 पुटअप किया तो 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी 0। नेक्स्ट fx, यहां मैंने 9 पुटअप किया, क्या पुटअप किया 9, तो log 1 प्लस 9 बेस 10, तो log 10 बेस 10, 10 बेस 10 कितना होता है 1, तो 0 to 1, द आंसर इज योर 0 to 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा सी 0 to 1। यस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको fx एक करके एक फंक्शन दे रखा होगा 2x प्लस 3। अगर मुझे इनवर्स निकालना होगा, इनवर्स के लिए कम से कम 7 to 8 मेरे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनवर्स कैसे निकालते हैं। डन। तो प्लीज देखो, आपको अगर f इनवर्स निकालना है, f इनवर्स, तो आप क्या करेंगे, इस fx की y लिख दो, तो 2x प्लस 3। अब इस पूरी इक्वेशन को y इज इक्वल्स 2x प्लस 3 को आप चेंज करो x इक्वल्स टू में, तो क्या बनेगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, ये बनेगा। इस पहले 3 को दलाया तो y माइनस 3 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो f इनवर्स ऑफ x, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, दैट्स द आंसर। एक और लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 4/3, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, हमने fx के y लिखना है, ये तो आपको पता ही होगा, 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 4
3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स, एफ इनवर्स, तो इस y की जगह क्या आ जाएगा x, तो 3x माइनस 4। यस, द आंसर इज 3x माइनस 4। इट इज क्लियर है क्या? चलो इन दोनों को कॉपी कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराता हूं आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक बार प्रैक्टिस करो, 2x प्लस 4 अपॉन 7। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे y लिखोगे, वेरी गुड। तो 2x प्लस 4 अपॉन 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, फिर ये 4 उधर माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो जो f इनवर्स है, f इनवर्स है वो 7x माइनस 4 अपॉन 2। ये चीज क्लियर है क्या? एक और एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक और ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ वाई एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। इस y की जगह वापस x लिखना होता है, पता है ना आपको। इस y की जगह लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। डन। तो एक छोटा सा पैटर्न हो गया, हमने इनवर्स के बारे में बात करी। जब इसके और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी कुछ ट्रिक्स भी होती है, शॉर्ट ट्रिक, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं आप। ओके, अब मुझे इस वाले क्वेश्चन का इनवर्स निकालना, f माइनस 1, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, एफ एक्स की वाई, x इज इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई 2, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x बाई 2, ऑप्शन इज बी, x बाई 2। ओके, नेक्स्ट वन देखो, यहाँ एफ एक्स का यहाँ जी एक्स का आपको फॉग निकालना है। फॉग होता है फंक्शन एफ के अंदर जी को प्लेस करना, एक्स प्लस 3, तो एक्स जगह जी को पुटअप करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज द आंसर। तो आंसर इज योर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट वन, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस 3, जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो पूरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो आंसर इज सी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट वन देखो, वापस से इनवर्स निकालना है, एच एक्स लिखो चाहे कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग 10x बेस 10, तो यहाँ हमने लिखा y लॉग x बेस 10। अच्छा, आपको सिखाया था ना लॉग में मैंने, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, लॉग में लिखते हैं लॉग 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3, तो उसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y। यस यस, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y, तो h इनवर्स क्या हो जाएगा आपको, 10 की पावर x, तो ऑप्शन बी, द आंसर इज ऑप्शन बी, 10 की पावर x। द नेक्स्ट वन, एच एक्स इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1 प्लस एक्स। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में पुटअप करनी है, तो पहले हम 0 पुटअप करते हैं, 10 की पावर 1, और 9 पुटअप करने पे 10 की पावर 1 प्लस 9 कितना होता है 10, तो 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 10, तो कौन सा ऑप्शन 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 1 तक, तो ऑप्शन इज योर ए, तो आंसर इज योर 10 की पावर ए टू 10 की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो आपको अब तक क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट हो तो अपना वो मैसेज मुझे पर्सनल भेज सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।